एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने हमारा जो पहला सेकंड यूनिट का पहला जो टॉपिक था वो लॉर्ड मैकॉले तक कर लिया था, जो कि हमारे 1835 में आए थे। इसको मैकॉले मिनट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। रशियन लैंग्वेज को हटा के इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बनाने की कोशिश की और इनके रिकमेंडेशन थी कि जो बुक थी इंग्लिश में छापी जाए और उनको फ्री में अवेलेबल कराया जाए, ताकि जो भी इंडियंस हैं वो बुक्स को आराम से उनको अवेलेबल हो सके, पढ़ें और इंटरेस्ट लें, और ताकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट आराम से हो सके इंग्लिश लैंग्वेज। इनकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी थी। इन्होंने 40 स्कूल ओपन करे थे 1842 के आस। इन्होंने रेजिडेंसी जो थी उसको डिवाइड किया था एजुकेशनल जोन में और एक गवर्नमेंट स्कूल में। जैसे कि बंगाल को डिवाइड किया इन्होंने 9 एजुकेशनल जोन्स में, जब उस टाइम पे लॉर्ड ऑकलैंड जो थे उनके अंडर में। देन एडम्स रिपोर्ट आई थी हमारी 1835 से 1838 में। ये हमारे क्रिश्चियन प्राइज थे स्कॉटलैंड के। 1 नवंबर 1796 को इनका बर्न था और ये इंडिया में 1818 में आए थे और राजा राम मोहन राय जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की वो 3 रिपोर्ट्स की थी। पहली की थी इन्होंने 1835 में, जिसमें इन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की थी। इन्होंने बोला था कि उस टाइम पे 1 लाख स्कूल थे बिहार और बंगाल में। इसके अलावा इन्होंने फिर बात की कि स्टूडेंट जो है उनको फॉल्टी जो टीचिंग है वो कराई जा रही है और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई प्रिंटेड बुक्स है नहीं। सेकंड रिपोर्ट इन्होंने 23 दिसंबर 1836 को सबमिट की थी। उस टाइम पे इन्होंने वही बात की थी स्कूल्स की कि 2 टाइप के स्कूल है, एक रेगुलर और एक डोमेस्टिक। रेगुलर में जैसे कि मॉडर्न स्कूल, और डोमेस्टिक में फैमिली मेम्बर या कोई टीचर अपॉइंट करके उसके थ्रू पढ़ाया जाता था। और इन्होंने फीमेल्स के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी। फिर इन्होंने थर्ड में लिटरेसी 6.1% बताई थी। इन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट से ये रिपोर्ट कलेक्ट करके बताई थी। फिर इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी कि ग्रेडिंग स्कूल होने चाहिए और प्रिंटेड बुक्स होनी चाहिए हिंदी, उर्दू, बंगला में। टीचिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए 3 साल से 4 साल तक। विलेज स्कूल की मेंटेनेंस होनी चाहिए और इसके अलावा इंडियन लिटरेचर जो है उसकी नॉलेज जो है स्कूल्स में दी जानी चाहिए। फिर लॉर्ड मैकॉले की डिफरेंट थिंकिंग के कारण इनकी जो रिपोर्ट थी, इनके जो रिकमेंडेशन थी, उन सब का फेलियर हो गया, रिजेक्शन हो गया। देन हमारे वुड डिस्पैच आए थे 1854 में, जिन्होंने इंडिया में प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1854 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और इनको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में। इनके प्रोविज़न क्या थे कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की उससे एजुकेशन देनी चाहिए ऑल इंडियंस को। ग्रेडेड स्कूल इस्टेब्लिश होने चाहिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल। इंग्लिश होनी चाहिए हायर क्लासेस में, लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए स्कूल लेवल पे, और ग्रांट इन एड सिस्टम होना चाहिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास एंड बॉम्बे में इन्होंने कॉलेजेस ओपन करवाए। देन इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या करवाए इन्होंने, ग्रेडेड स्कूल सेटअप इन डॉक्यूमेंट्स, और इन्होंने यूरोपियन हेडमास्टर जो थे उनके इंस्टीट्यूट्स रन करवाए, कह के मिशनरीज जो थी उनका रोल इसमें बहुत ज़्यादा था। और 1857 में जितनी भी 3 रेजिडेंसी थी उन सब में यूनिवर्सिटी जो थी वो ओपन हो चुकी थी। इसके बाद हमारे हंटर कमीशन जो कि रिव्यू लेने के लिए आए थे 1882 में, ये किसका, वुड डिस्पैच की जो रिकमेंडेशन थी, जो उनकी रिपोर्ट आई थी उसका रिव्यू लेने के लिए आए थे। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे जो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। देन रिलाई कमीशन 1902, जिसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में देखने के लिए कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ और क्या नहीं, इसको सेटअप किया गया था। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आई थी जो कि जो रिलाई कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी। तो ये जो एक्ट थी 1904 में पास हुई थी लॉर्ड कर्जन के अंडर में, और ये सारी रिलाई कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन बेस्ड थी। गवर्नमेंट कंट्रोल इंक्रीज़ करने के लिए कहा गया था यूनिवर्सिटीज़ पे। और इसके अलावा फिर हमारे आए गोपाल कृष्ण गोखले 1910 में। ये नेशनलिस्ट लीडर थे इंडिया के, और इन्होंने जो था लेजिस्लेटिव असेंबली में 1911 में बिल भी दिया था इन चीज़ों को लेके। देन प्रिंसिपल ऑफ कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने सबसे पहले बोला था 6 to 10 ईयर्स के लिए। और ये सीनियर लीडर भी थे कांग्रेस के, और ये फर्स्ट फाउंडर भी थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। देन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसको सैडलर कमीशन भी कहते हैं, 1917 से 1919। ये मिस्टर माइकल सैडलर की जो है उनकी चेयरमैनशिप में, और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी जो है उनकी चेयरमैनशिप के अंडर में आए थे ये। और इसमें सर हैटोग, जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी भी इनके साथ मेंबरशिप में थे। ये कमीशन जो थे सारी यूनिवर्सिटी में इन्होंने 17 मंथ तक
विजिट किया और उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1919 में, जो कि 13 वॉल्यूम्स में थी। इनकी रिकमेंडेशन थी सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन, यूनिवर्सिटी कलकत्ता, वोकेशनल वुमेन टीचर ट्रेनिंग। देन सजेशंस क्या थे इनके? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में, स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके अंदर। करिकुलम डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग पे ध्यान देना चाहिए। एडमिशन टेस्ट होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी रियल टीचिंग यूनिवर्सिटी को बननी चाहिए। वो भी स्पेशल बोर्ड होना चाहिए वुमेन एजुकेशन के लिए, स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए, और हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। देन सप्रू कमेटी 1934 में आई। इन्होंने जो था रिकमेंडेशन था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, और इन्होंने लगभग ये बोला था स्कूल जो है वो 11 साल तक का होता है लगभग बच्चों के लिए, 5 ईयर प्राइमरी क्लास के, 6 ईयर सेकेंडरी क्लास के। सेकेंडरी क्लास को डिवाइड किया इन्होंने लोअर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में। उसके बाद CAB यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग इन्होंने की थी 1935 में उनसे, और उसके बाद रिकमेंडेशन रिवाइज हुई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में, और प्राइमरी स्टेज जो है 4 ईयर्स की रखी गई, लोअर सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स की रखी गई, और हायर सेकेंडरी स्टेज 3 ईयर्स की। दैन 1937 में वुड और अबोट ने सजेस्ट किया था कि जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है वो होने चाहिए, और पॉलिटेक्निक एग्रीकल्चर हाई स्कूल होने चाहिए सेकंड, इन्होंने बोला था सेकेंडरी स्टेज पे भी। दैन वृद्धा कमेटी ये गांधीयन आइडियाज़ पे बेस्ड थी। जाकिर हुसैन ने कमेटी को ओपन किया था 1938 में, और इनका मेन प्रिंसिपल यही था कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी होनी चाहिए। दैन सार्जेंट प्लान 1944 में, इसमें 22 मेंबर थे कमेटी के, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो एजुकेशन पे अपना इनका जो टास्क था वो था रिपोर्ट देना। 1944 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी CAB को, और इनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई थी, और रिकमेंडेशन जो थी इनकी वो इम्प्लीमेंट भी हुई थी। देन सार्जेंट प्लान जो था वो फर्स्ट अटैम्प्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम का जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्लान जो था वो सक्सेसफुल रहा था। इसके 12 चैप्टर थे, प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक। इनकी रिकमेंडेशन यही थी कि नर्सरी स्कूल होना चाहिए, फ्री प्राइमरी और नर्सरी एजुकेशन एम टू नर्सरी टारगेट, और 6 to 11 ईयर प्राइमरी होना चाहिए, 11 to 14 सीनियर बेस होना चाहिए, सीनियर बेसिक मदर टंग होनी चाहिए। जूनियर स्कूल में 50% फ्री स्टूडेंटशिप मिलनी चाहिए जो हायर एजुकेशन है उसमें। एकेडमिक स्कूल होने चाहिए, टेक्निकल स्कूल होने चाहिए। यूनिवर्सिटी जो है उसको वेल ट्रेनिंग टीचर जो है वो अपॉइंट करने चाहिए। यूनिवर्सिटी डिग्री 3 साल की होनी चाहिए। हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में। एडल्ट एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग UGC जो है कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1935 एंड 1956 इट बिकम UGC। तो इन्होंने जो था UGC ने जो इनकी बातें वो सारी एक्सेप्ट भी की थी। देन उसके बाद ब्रिटिश एजुकेशन जो कमीशन था उसकी लिमिटेशन यही थी कि वो हमें पढ़ाना नहीं चाहते थे, यूज़ करना चाहते थे इंडियंस का। वुमेन एजुकेशन को उन्होंने नेगलेक्ट किया था। इंडियन की सप्लाई करने के लिए ही वो सिर्फ यहाँ पे लिटरेसी लाना चाहते थे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थी जो थ्योरी थी इनकी, और कभी प्रैक्टिकल नहीं हुई। कोई टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन नहीं आ पाई, और ट्रेडिशनल सिस्टम को डिक्लाइन करना चाहते थे। देन थैंक यू एवरीवन। ये हमारा सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक जो 16 मार्क्स का है हमारा आज कवर हो गया है। थैंक यू।